उस मुहद्दिस का नाम मैं अर्ज कर रहा हूं जिनको 5 लाख हदीसें याद थी, 5 लाख हदीसों के हाफिज इमाम अहमद बिन हंबल, लेकिन हालात के शिकार हो गए। वक्त के सालिमों ने उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। इमाम अहमद बिन हंबल को वक्त के खलीफा ने गिरफ्तार करके नंगी पीठ पर कोड़े मारे थे, एक हक फतवा देने की वजह से, शरीयत ताहिरा का ऐलान करने की वजह से। हर जमाने में आजमाइशें होती रही हैं, सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरोज, शरारे बुलहबी से चरागे मुस्तफवी, हमेशा ये रहा है। जालिमों ने अपनी कुव्वत को आजमाया है, ताकत को आजमाया है। वो चाहते हैं कि अपनी ताकत के बलबूते ये हमारी जुबानें बंद कर दें, हमारी आवाजों को रोक दें, लेकिन उन्हें पता नहीं है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, जितना ही तुम दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। जब इमाम अहमद बिन हंबल को कोड़े मारे गए थे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार। कोड़ा कोई रस्सी को नहीं कहते, चमड़े का बेल्ट होता था जिसको जब पीठ पर मारे तो चमड़ी लगकर क्या जाए, इस तरह की अजियतनाक सजा दी जाती। इमाम अहमद बिन हंबल के दोनों हाथ जंजीरों में बंधे थे, सिर्फ लुंगी थी तहबंद और जिस्म पर कुछ नहीं था, और उनके पीठ पर जब कोड़े पड़ने लगे, बहुत दर्दनाक होता है यह मंजर। मेरे अजीजों, कहना आसान है, बर्दाश्त करना बहुत बहुत सख्त है। जब उन पर कोड़े पड़ रहे थे तो हुआ कुछ नहीं, उनकी लुंगी खुलने लगी, तहबंद खुलने लगी। इस बात का उन्हें दर्द होने लगा, उनकी आंखों से आंसू आ गए। कोड़े पड़ने का दर्द नहीं, तहबंद खुलने का। क्या मैं बेसतर हो जाऊंगा आज? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अहादीस की खिदमत करने वाला एक इमाम अपनी तहबंद खसक रही थी तो रो रहा था। मुझे हैरत होती, वो नौजवान क़यामत के दिन क्या जवाब देंगे जो आज बगैर किसी के सख्तियों के अपने कपड़े फाड़ फाड़ कर पहनते हैं, अपने सतर दिखा दिखा करके घूमते हैं। वो क्या जवाब देंगे बारगाह इलाही? तुम्हें आज किसी ने सख्ती की है कि इस तरह के कपड़े पहनो कि तुम्हारी रान भी नजर आने लगे, तुम्हारा जिस्म नुमाइश का इस कदर जो शौक जाहिर करते हो? मेरे अजीजों, बड़ी पकड़ है इसकी, सख्त तरीन पकड़ है। उस इमाम अहमद बिन हंबल को सोचो, जिनकी तहबंद सिर्फ नाफ से नीचे आने लगी तो रोने लग गए कि मेरी तहबंद नीचे आ रही है। थोड़ी ही देर के बाद उनकी आंखों से आंसू निकले कि मौला, यहाँ कौन मददगार है, यहाँ कौन मददगार है? हुकूमत जालिम की, कोड़े मारने वाला जल्लाद कोई नहीं है। अचानक तारीख में यह बात मिलती है, 2 हाथ गैब से बरामद हुए और मजबूती से उनकी कमर पर लुंगी को बांध दिया, तहबंद को कस करके बांध दिया। और उसके बाद इमाम अहमद बिन हंबल जो रो रहे थे मुस्कुरा पड़े, हंसने लग गए। और वो जल्लाद कोड़े मारते मारते अचानक रुक गया। कहा कि अहमद बिन हंबल, कोड़े पड़ रहे थे और तुम्हारी लुंगी खुल रही थी, तुम रो रहे थे, या अचानक हंस क्यों रहे हो? और तुम ये जो तहबंद खुल रही थी मजबूत कैसे हो गई? मेरे अजीजों, शायद उन्होंने अपनी जुबान हाल से यही कहा होगा जो इमाम अहले सुन्नत ने कहा था, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा, ए जल्लाद, तू अपना काम जारी रख, जिसके लिए कोड़े खा रहा हूं वो जात मेरे सामने है, वो वली हैं तुम्हारे। कुरान कहता है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, बेशक अल्लाह और उसके रसूल तुम्हारे मददगार हैं। आज इन हालात में मैं आपसे ये कहता हूं, दर दर की ठोकरें खा करके हमने देख ली। बहुत सारी जगहों पर लोग ये कहते हैं, ये मदद करेंगे, वो मदद करेंगे। तुम्हारा किबला क्यों बदल गया मेरे अजीजों? तुम्हारा डायरेक्शन क्यों चेंज हो गया? कल भी तुम्हारी मदद जहां से आती थी वहीं से आज भी आएगी। उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, बस चेहरा फिर गया है तो सारी दुनिया हमसे फिर गई है। मदद वहीं से होनी है और उन्हीं के कदमों में इज्जत है, उन्हीं की निस्बत में भी इज्जत है।